नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम है सुमित चौबे। आज मैं आपके सामने विषय पर्यावरण से संबंधित टेस्ट सीरीज़ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टॉपिक जो है वो पर्यावरण का जैव विविधता का पार्ट नंबर ये 3 वीडियो है टेस्ट सीरीज़ का। इससे पहले आपने जैव विविधता टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो दोस्तों सबसे पहले जाके आप उन वीडियोस को देख लीजिए, जिससे कि जो टेस्ट सीरीज़ के जो प्रश्न हैं दोस्तों वो आपका सीक्वेंस वाइज चलेगा दोस्तों, जिससे कि आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे तो सीक्वेंस वाइज अगर कोई भी प्रश्न रहते हैं तो आपको आसानी होता है पढ़ने में और रिवाइज करने में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि आपको टेस्ट सीरीज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो हैं दोस्तों वो आपको टाइमली नोटिफाइड होते रहेंगे। अगर आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे दिखाए गए इंस्टाग्राम यूज़र आईडी के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, और जो स्क्रीन पे दिखाया गया दोस्तों व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज़ का जो हम प्रश्न पढ़ाने जा रहे हैं उसमें या प्रीवियस हमारे वीडियोस में किसी भी प्रकार का आपको प्रश्न से संबंधित डाउट हो किसी प्रश्न में तो आप हमसे डायरेक्ट कंसर्न कर सकते हैं दोस्तों। हमारे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, टेस्ट सीरीज़ के, आरआरबी, एनटीपीसी, सीजीपीएससी प्री, मेंस, सारे चीज़ का अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आपको जानकारी लेना है दोस्तों तो आप हमसे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू और कॉल के नंबर के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यह टेस्ट सीरीज़ जैव विविधता टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अपने प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा प्रश्न? 31वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है? नहीं है कह रहा है दोस्तों। तो जो आपका 31वां का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा ग्रेट हिमालयन। ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये आपका सीडीएस का पेपर नंबर 1 2017 में पूछा गया है। जो भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी होते हैं दोस्तों वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज़ किसी भी का भी टेस्ट सीरीज़ पढ़ते हैं, हमारा टेस्ट सीरीज़ या किसी और सोर्स से भी, तो आप प्रीवियस ईयर ज़रूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों। ये आपका बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों आपके एग्ज़ाम्स में। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज़ के 32वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 32वां प्रश्न हमारा? निम्न में से किस समूह जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो 32वें का जो अब करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपको होगा डाइडम। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 33वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं 33वां प्रश्न? भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? तो 33वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा पश्चिमी घाट। देखिए दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश पीएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 34वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल हॉटस्पॉट हैं। तो 34वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा सी, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 35वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 35वां प्रश्न? भारत सरकार ने देश में कुछ जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया है? तो सबसे पहले स्थापित कौन सा क्षेत्र किया गया यह प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपको होगा नीलगिरी। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट के 36वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है कह रहा है। तो 36वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा सी,
हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 9वीं बैठक में शामिल ना होना। यही इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह पूछा गया था 6th जेपीएससी, झारखंड पीएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट के 37वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसर्चेज तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात संकटा पत्र स्पीसीज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फॉन एंड फ्लोरा सिटीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है कह रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सही है कह रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा दोस्तों बी, केवल दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या कह रहा है? IUCN प्राकृतिक पर्यावरण को बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। सिटीज उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इनमें से शामिल हुए, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विविधताओं का स्थान नहीं लेता है। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट से इसका 38वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 38वां प्रश्न हमारा? पढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों के जीवनक्षम जनसंख्या एवं रखरखाव एवं प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो 38वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा स्वस्थानीय संरक्षण। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 39वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? रेड डाटा बुक में किसका वितरण दिया जाता है? रेड डाटा बुक में किसका वितरण दिया जाता है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा बी, संगठन पादप और जीव जंतु। देखिए दोस्तों, यह आपका SSC LDC क्लर्क 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप जब भी हमारे टेस्ट सीरीज को पढ़ते हैं तो कॉपी और पेन लेके जरूर पढ़िएगा दोस्तों, और नोट डाउन करते रहिएगा दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को। 40वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 40वां प्रश्न हमारा? मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? तो 40वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा कच्छ की खाड़ी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह आपका SSC LDC क्लर्क 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 41वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 41वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है 19 नवंबर को। देखिए दोस्तों, यह आपका प्रीवियस ईयर में यूपी PSC उत्तर प्रदेश PSC 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 42वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम का क्या हो सकता है? तो 42वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा सी, केवल पहला और तीसरा। देखते हैं पहला और तीसरा में क्या कह रहा है। कुछ पौधों एवं परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। देखिए दोस्तों, यह आपका IAS 2017 में पूछा गया क्या प्रश्न है। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 43वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 43वां प्रश्न? निम्नलिखित में से किसे मेगा ट्राइवर्स देश के रूप में
जाना जाता है? तो 43वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा ऑस्ट्रेलिया। ये आपका यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 44वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 44वां प्रश्न हमारा? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 45वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 46वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? साइलेंट वैली परियोजना, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो 46वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा केरल से संबंधित है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज से 47वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 47वां प्रश्न? प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लेखित होता है? क्यों होता है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा बी। जिस क्षेत्र में यह उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है, इसी कारण से होता है दोस्तों, समाचारों में उल्लेखित होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात का। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज का 48वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम, मध्य प्रदेश में का जो राज्य पक्षी है उसका नाम क्या है दोस्तों? 48वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा शाही बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये आपका प्रीवियस ईयर में एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए बढ़ते हैं आगे 49वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय फसल है? औषधीय फसल है। तो 49वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा घृत कुमारी जो है वह औषधीय फसल है दोस्तों। ध्यान रखिए दोस्तों इस बात का। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 50वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 50वां प्रश्न? जैव विविधता को अधिकतम संकट है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। 50वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा ए, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात का। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 91वें प्रश्न की तरफ 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो 51 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात का। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 52वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? सी, विलुप्ति के करीब जीव से संबंधित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात का। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 53वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? जड़ी बूटियों की रानी भारत में सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वनस्पतिक साइंटिफिक नाम असोमोसिक सैक्टम। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो 53वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा तुलसी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों इस बात का। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 54वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड रखती है, रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड रखती है सी, संकटापन प्रजातियां। देखिए दोस्तों ये आपका सी टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 55वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 55वां प्रश्न हमारा? विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों के मछली का प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज का 56वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 56वां प्रश्न? संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं, सबसे लंबे सर्प कौन से हैं दोस्तों?
जालीदार अजगर जो होता है दोस्तों, वो सबसे लंबे सर्प होते हैं संसार में जो पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज का जो अंतिम प्रश्न था वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा टेस्ट सीरीज का यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा दोस्तों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। उन सभी दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा जिससे दोस्तों वो टेस्ट सीरीज का यह प्रश्न पढ़ के रिवीजन करके अपने मुकाम को पा पाए। दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम के डेट्स आ चुके हैं दोस्तों, अपनी तैयारी को और मजबूत करते हुए रिवीजन मॉक टेस्ट जरूर देते रहिए और अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।